बिहार की राजनीति में आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, जंगल राज। ये शब्द उस वक्त आया था जब बिहार में 1990 से 2005 तक लालू और राबड़ी की सरकार थी। इन 15 सालों में बिहार में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया था। अब सवाल है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश राज में क्राइम का ग्राफ एक बार फिर जंगल राज की याद दिला रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर अररिया की है, जहां बदमाश को पकड़ने गए एएसआई की मौत हो गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एएसआई की हत्या की गई है। दूसरी तस्वीर 10 मार्च की है, जब आरा में गन पॉइंट पर तनिष्क शोरूम में सरेआम 10 करोड़ की लूट हुई थी। तीसरी तस्वीर 4 मार्च की है, जब हाजीपुर में एक निजी स्कूल पर बम फेंके गए थे। दर्जनों हमलावरों ने स्कूल पर ईंट पत्थर बरसाए थे। हालांकि इसका वीडियो 10 मार्च को सामने आया था। अभी तक जेडीयू और बीजेपी जंगल राज की याद दिलाकर आरजेडी को घेरती आई थी। नीतीश कुमार खुद लालू, राबड़ी और तेजस्वी को टारगेट करते थे, लेकिन अब आरजेडी बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है। बिहार में हर रोज बढ़ते अपराध पर आज हमने एक पोस्टर तैयार किया है, जिसका नाम हमने दिया है चुनावी बिहार, अपराध की बहार। यानी चुनावी साल में बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। नीतीश राज में अपराधियों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेखौफ है और इसी वजह से बिहार में फिर जंगल राज की बात हो रही है। ये एएसआई राजीव रंजन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राजीव के मुंगेर स्थित घर में सन्नाटा है। सन्नाटे के बीच उस इंतजार की शुरुआत हुई है जो अब कभी खत्म नहीं होगा। अब कभी एएसआई राजीव रंजन इस चौखट पर नहीं आएंगे। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो अपराधी से लोहा लेते वक्त वो पकड़ने गए थे और अपराधी को पकड़ने के क्रम में गांव वाले ने जैसा सुना उस हिसाब से हमला कर दिया और उनकी जो है कैसे मौत हुई, पीट कर हत्या हुई या गोली मार कर हत्या हुई, ये तो वही बता सकते हैं, उनके वहाँ के लोग बता सकते हैं। लेकिन उनके गम का हम लोगों को बहुत तकलीफ है। तभी दिखाता है कि ये गिर गए, अब किस कारण से हुए हम लोग को तो अभी पता नहीं है, केवल सुनिश्चित बात को हम जानते हैं। जो जेन्युइन हो उसका जाँच होना चाहिए, इस जाँच को छिपाना नहीं चाहिए। दरअसल अररिया में एएसआई राजीव रंजन अपनी टीम के साथ अनमोल नाम के अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे। पुलिस टीम ने अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन तभी पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस बीच भीड़ ने अपराधी अनमोल को छुड़ा लिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की में एएसआई राजीव रंजन बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। विपक्ष का आरोप है कि एएसआई राजीव की हत्या की गई है, जबकि राज्य के डीजीपी विनय कुमार इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो धक्का मुक्की हो रहा था वो उसको मुक्त कराने के लिए कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उसमें ये गिर गए और गिरने के बाद ये अचेत हो गए। तो इसमें एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस पूरे मामले पर अब बिहार में राजनीति का रंग चढ़ गया है। विपक्ष नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के हाथ अब वही मुद्दा लगा है जिस पर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी को घेरती थी, यानी जंगल राज। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, इकबाल खत्म हो गया। क्रिमिनल किसी भी जाति का हो उसको मारिए, खत्म करिए। कुछ घंटे पहले की ही बात है जब नीतीश कुमार विधान परिषद में अपने काम गिना रहे थे। आरजेडी को उनके समय की याद दिला रहे थे। कह रहे थे, आपके समय में क्या काम हुआ है, काम तो हमने करके दिखाया है। लेकिन नीतीश कुमार के राज में अब काम कम, अपराध ज्यादा नजर आ रहा है। कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया, इसीलिए सब चला गया। कोई काम नहीं था इसलिए अंड बंड बोलता था। क्या बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। कोई एक दिन नहीं है जिस दिन बिहार में 200 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलती हैं। हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपराधियों के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेआम लूट, बमबाजी, पत्थरबाजी, ये सभी वारदात पिछले कई दिनों से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की बात हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त लालू राबड़ी की सरकार थी और आज नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में बढ़ रहे अपराध की वजह से नीतीश सरकार बैकफुट पर दिख रही है, इसलिए इस मुद्दे को भी आरजेडी ने तुरंत लपका है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो अपराध को नोटिस करने के लिए टीम तक बना रखी है ताकि नीतीश सरकार को घेरा जा सके। अब इसी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। घटना पे घटना, ये दुर्घटना नहीं ना है। 1990 से 2005 का क्या दौर था? बिहार गवर्नेंस के मामले में पैरालाइज्ड। नीतीश जी के शासन में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। सरकार पे हमला हुआ है, किसी हालत में भी दोषी होंगे नहीं बचेंगे। बिहार राम भरोसे, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ बचा ही नहीं है। जो सुरक्षा की गारंटी देगा जनता की, वो भी सुरक्षित नहीं रहे। 2005 के पहले के पाप को हम धो रहे हैं।